अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एवीएम ब्रीडिंग कॉटेज। अच्छा, जो ये बर्ड आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ये है पारब्लू। ठीक है, ये पारब्लू है, ये एल्बिनो रेड-आई है। ठीक है, और तीसरा बर्ड जो है वो है लुटिनो रेड-आई फिशरी। ठीक है, फिशरी और पर्सनाटा में क्या फ़र्क होता है इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, वो देख सकते हैं। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बर्ड ग्रीन सीरीज़ का है या ब्लू सीरीज़ का है। तो इसको मैंने बिगनर्स के लिए बड़ा सिंपल कर दिया है कि जिस बर्ड की बीक रेड कलर की होगी वो ग्रीन सीरीज़ का बर्ड होगा। ठीक है, और जिसकी बीक पिंक कलर की होगी वो ब्लू सीरीज़ का बर्ड होगा, और जिस बर्ड की बीक ऑरेंज कलर की होगी वो भी ब्लू सीरीज़ का बर्ड होगा। ठीक है, ऑरेंज कलर की बीक पारब्लूज़ की होती है। पारब्लू का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब फुल फॉर्म है पार्शियल ब्लू, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पारब्लू कहते हैं। इसकी ऑरेंज बीक होती है। ठीक है, जब ये अडल्ट होता है तो ऑरेंज होती है, बचपन में भी ऑरेंज ही होती है। जो ब्लू सीरीज़ के बर्ड्स होते हैं इनकी बचपन में बीक ऑरेंज होती है, लेकिन बाय द टाइम ये अडल्ट होते हैं इनकी बीक पिंक हो जाती है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है ये जानने के लिए कि हमारा बर्ड किस सीरीज़ का है, ग्रीन सीरीज़ का है या ब्लू सीरीज़ का है। तो बड़ा सिंपल है, रेड बीक मींस ग्रीन सीरीज़। ठीक है, और बाकी पिंक एंड ऑरेंज बीक मतलब कि ब्लू सीरीज़। और यही चीज़ ये फिशरी फैमिलीज़ में मैंने आपको समझाई है और यही चीज़ फॉलो करेगी पर्सनाटाज में भी। ठीक है, आई होप कि ये सबको समझ आ गया होगा। अच्छा, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है? जीनो का मतलब है जेनेटिक्स, कि जेनेटिकली आपका बर्ड क्या है, और फिनो का मतलब है फिज़िकली, कि फ़िज़िकली आपका बर्ड क्या है। ये जो बर्ड आपको नज़र आ रहा है ये फिनोटाइप पारब्लू है, और जीनोटाइप भी पारब्लू ही है, क्योंकि ये विजुअल पारब्लू नज़र आ रहा है और जेनेटिकली भी ये पारब्लू है। अगर तो ये स्प्लिट इनो होता तो ये फिनोटाइप तो पारब्लू होता, लेकिन जीनोटाइप ये पारब्लू स्प्लिट इनो होता, लेकिन दिखने में ये पारब्लू ही नज़र आएगा। ठीक है, अब ये बर्ड है ये फिनोटाइप एल्बिनो ही है, क्योंकि फिज़िकली ये नज़र आ रहा है। ठीक है, जेनेटिकली ये कुछ भी हो सकता है ये स्प्लिट ओपलाइन हो, लेकिन फ़िज़िकली ये दिखने में ये बर्ड नज़र आ रहा है। तो जो फिज़िकली नज़र आता है वो फिनोटाइप होता है, जो जेनेटिकली नज़र आ रहा होता है वो जीनोटाइप होता है। जो पीछे बर्ड बैठा हुआ है ये फिज़िकली मतलब फिनोटाइप लुटिनो रेड-आई। जो पीछे बर्ड बैठा हुआ है ये फिज़िकली फिनोटिपिकली ये एक लुटिनो रेड-आई बर्ड है फिशरी मार्किंग में। ठीक है, फिशरी में है लुटिनो रेड-आई। अगर ये पेरेंट्स में इसके कोई बीच में से ओपलाइन होता तो ये मे बी कि ये जीनोटाइप स्प्लिट ओपलाइन होता, लेकिन ये फिज़िकली एक लुटिनो रेड-आई बर्ड ही नज़र आ रहा है। तो आई होप कि सब लोगों को ये बड़ा इजीली फिनोटाइप और जीनोटाइप समझ आ गया होगा। इसकी मैं और भी एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको और भी मज़ीद समझ आ जाए डिफरेंट बर्ड से। अच्छा, ये दो बर्ड जो आपको नज़र आ रहे हैं दिखने में एक पारब्लू दिख रहा है और पीछे एक ब्लू फिशरी नज़र आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये दोनों बर्ड्स पारब्लू हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्ड आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है वो फिनोटाइप ब्लू फिशरी है, लेकिन ये जीनोटाइप पारब्लू है। ठीक है, जेनेटिकली इट्स अ पारब्लू, क्योंकि यही बर्ड है जो पूरी दुनिया में बहुत रेयर है, जिसे ब्लू-टू कहा जाता है। जिसके पास निकल आता है उसकी चांदनी निकल जाती है। तो ये एक ब्लू-टू बर्ड है जो अपने हर क्लच में पारब्लूज बच्चे देता है। तो जेनेटिकली इट्स अ पारब्लू, लेकिन फिज़िकली ये पारब्लू की तरह दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन है ये पारब्लू। हमें कैसे पता चलेगा? इसकी टेस्ट ब्रीड से पता चलेगा। इसके जितने बच्चे आए हैं मेरे पास सारे पारब्लूज आए। ठीक है, तो जो सामने बैठा है वो फिनोटाइप पारब्लू है, जो पीछे बैठा है वो जीनोटाइप पारब्लू है। अच्छा जी, तो ये एक बर्ड है जो दिखने में ग्रीन सीरीज़ का बर्ड है क्योंकि इसकी बीक रेड है, और दिखने में ये फिनोटाइप एक ग्रीन फिशर है जिसकी वैल्यू हार्डली
700-800 रुपये का ये एक पीस है, ठीक है। तो मैक्सिमम एडल्ट होगा तो ये 1000 रुपये का पीस बन जाएगा। लेकिन जीनोटाइप ये क्या है, ये स्प्लिट ओपलाइन है एंड स्प्लिट ब्लू या पार ब्लू है, ठीक है। तो फिनोटाइप ये ग्रीन फिशर है, लेकिन जीनोटाइप ये स्प्लिट ओपलाइन है, स्प्लिट पार ब्लू या ब्लू है, क्योंकि इसके पेरेंट्स में से एक पेरेंट इसका ग्रीन ओपलाइन था, मेल ग्रीन ओपलाइन था इसका फादर, और जो फीमेल थी मदर इसकी वो थी पार ब्लू। ये हमें कैसे पता चलेगा, हमें इसके रिंग से पता चलेगा, जो इसने रिंग पाँव पे पहना हुआ है, और हम इसके रिकॉर्ड में देखेंगे तो हमें पता चलेगा। तो रिंग मैनेजमेंट पे जो मैं फोकस कर रहा था अपनी पिछली वीडियो में, वो इसीलिए कर रहा था कि रिंग मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये ग्रीन फिशर को मैं अगर अपने बाकी फिशर्स के साथ भी छोड़ दूँगा, जो कि लॉट है मेरे पास ग्रीन फिशर्स की, तो ये उनमें ईजिली आइडेंटिफाई हो जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रिंग कि ये फिनोटाइप क्या था और ये जीनोटाइप क्या था, ठीक है। आई होप कि ये जीनो एंड फिनोटाइप आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।